यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड इवनिंग। शाम के समय मैं जा रही हूँ मंदिर, और हम और तेजस मतलब फुल फैमिली के साथ जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। और काफ़ी दूर है ये मंदिर। चलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें लखनऊ की दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि इस रास्ते जा रहे हैं तो आपको दिखा दूँ। पहली बात तो ये कि ये ब्रिज लखनऊ का मेरे ख्याल से बड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा। मुझे इतना मालूम नहीं है, अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। और ये लखनऊ का रूमी गेट है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है शाम के समय। तो हम लोग मंदिर से लौटते समय आ गए हैं यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ खाने, और जो भी खाएंगे विदाउट ऑयल खाएंगे, डाइटिंग वाला खाना खाएंगे। तेजस की वजह से है, तेजस की अभी भी तबीयत नहीं सही है। तो यहाँ पर ऑर्डर की थी हमने नूडल्स, चाउमीन। हम लोग ने कहा कि बहुत कम ऑयल और बहुत कम मसाले वाली आप बनाइएगा, एकदम समझ लीजिए कि वेजीज ज़्यादा हैं और नूडल्स कम हैं, ऑयल भी कम है। तो बस यही ऑर्डर किया था। और हम हस्बैंड जो हैं सबको जो है प्लेटिंग कर रहे हैं सबके लिए। तो यहाँ पर टेस्ट करने की बारी आई, तो मैंने कहा कि आप टेस्ट करो, बताओ कैसा है। तो हस्बैंड ने टेस्ट किया कि ठीक ठाक है। फिर हम लोग ने पनीर चिली भी मंगवाई थी। सूखी चाउमीन खाई नहीं जाती है, तो पनीर चिली और नूडल्स अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। तो सबको पसंद आई थी। बहुत कम ऑयल की हम लोग ने कहा था कि करिएगा। तो मैंने कहा कि चलो अब भाई मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सब लोग खा रहे थे, सबको अच्छी लगी थी। और मुझे सही बताऊँ तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी है। मुझे नहीं समझ में आई, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई कि तेजस के लिए हम लोग ने कम ऑयल वाली कम मसाले वाली मंगवाई थी। तो हो सकता है इस वजह से नहीं समझ में आई हो, मगर बस ठीक ही ठीक थी। तो सबको तो सही लगी, मुझे बस समझ में ऐसे ही आई थी, ठीक ठीक। और तेजस खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई मैं घर आ गई हूँ। घर आते ही साथ ही मैंने यहाँ पर चाय और एक तरफ दूध चढ़ा दिया है। तेजस की खांसी में आराम नहीं हो रहा है, और मंदिर होके आ गई थी। तो रास्ते में हम लोग ने थोड़ा से नूडल्स और चाउमीन, वो सॉरी, नूडल्स और पनीर चिली खाई थी। बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, टेस्टलेस थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो डिसाइड ये हुआ कि घर पे कुछ बना लेते हैं, घर पे खा लेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर दूध चढ़ा है, एक साइड चाय, और रात काफ़ी हो चुकी है, मेरे ख्याल से 10 बज रहा होगा। तो देखते हैं कि क्या बनाते हैं, जो बनेगा वो बना लूँगी। चेहरे पे 12 बज चुके हैं मेरे। तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। आज सुबह से मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत चीज़ें शूट नहीं करती हूँ, मगर बहुत सारी जो है घर के काम होते हैं, वो करते करते मेरे थकान हो गई। तो फटाफट यहाँ पर करते हैं डिनर की तैयारी। तो डिनर के लिए आज मैंने बनाए हैं पराठे, सिंपल से पराठे। एक साइड मैंने कॉफ़ी चढ़ा दी है, क्योंकि सर्दी का समय है तो कॉफ़ी अच्छी लगती है रात के समय मुझे। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, तो भिंडी की सब्ज़ी पराठा हो जाएगा डिनर में। और उसके बाद डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। तो थोड़े बहुत जो बर्तन थे डिनर करने के बाद, मैंने कहा कि उनको वॉश कर लेती हूँ। मॉर्निंग में जो है हिम्मत नहीं पड़ती ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालने की। तो अभी से सोचा कि थोड़ा से जो है काम कर लेती हूँ कंप्लीट, ताकि आराम से सो सकूँ, क्योंकि आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। इतना थक गई थी कि आपको बता नहीं सकती हूँ। तो थोड़े ही बर्तन थे, जो डिनर हम लोग ने किया था उसके बर्तन थे, तो वो मैं वॉश कर दूँगी। तो कभी कभी सर्दियों में मैं ऐसा रूटीन कर लेती हूँ, नाइट रूटीन। वरना तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मॉर्निंग में 9-10 बजे ही पानी में हाथ डालूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ठंडक होती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं पानी में हाथ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन अपनी जगह प्लेस कर दिए हैं, जितने भी कप सब्स थे। और ये स्टैंड तो वाकई में मेरे लिए बहुत अच्छा है, यूज़फुल स्टैंड है। मेरे सारे कप्स क्रॉकरीज जो यूज़ वाले होते हैं डेली वाले, वो आ गए हैं। और निकाल ली है चाय,
और मैं कॉफ़ी पी चुकी हूँ। ये हस्बैंड के लिए चाय जा रही है, तो वो चाय पियेंगे। तो थोड़ा से पेंडिंग काम था, तो मैंने सोचा कि वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तेजस के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो गर्म पानी ही पी रहा है। तो वो भी मैं करके उसकी बॉटल में फ़िल करके तब सोऊंगी। और गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मैं मॉर्निंग के टाइम में तेजस को दवा देने की तैयारी कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी है उसको खांसी की, तो वही देख रहे थे हम लोग। तो ये बेडशीट मैं जो है झाड़ रही हूँ। मैंने कल ही ये बेडशीट बिछाई थी। तो कहते हैं ना कि मॉर्निंग में बिस्तर को झाड़ देना चाहिए। जो हमारे बॉडी की नेगेटिविटीज़ होती हैं वो बिस्तर पे आती हैं, तो उसको झाड़ने से, साफ़ करने से पॉजिटिविटी रहती है। आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा। वैसे झाड़ते तो होंगे ही सभी लोग, मगर ये चीज़ रियलाइज़ करके देखिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा बिस्तर झाड़ दिया है, क्लीन कर दिया है। तेजस पी रहे हैं खांसी वाली दवा। तो यहाँ पर जो है मैं ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर रही हूँ। ब्लैंकेट को भी बहुत अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना चाहिए, ताकि आराम से सब लोग बैठ सकें। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स में भी देखोगे कि ब्लैंकेट है, रज़ाई है, मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। बिल्कुल जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, होटल वाले होते हैं, उनकी तरह मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो मुझसे कभी कभी वॉइस ओवर में कुछ बोलने में गलती हो जाती है, तो मैं कट नहीं करती हूँ। क्यों कट करूँ? मुझसे भी गलतियाँ होती हैं बोलने में। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। एकदम परफेक्ट कोई नहीं होता लाइफ में, तो मैं भी नहीं हूँ। तो हाउसवाइफ की लाइफ कुछ ऐसी ही रहती है, आप समझ सकते हो। और यहाँ पर तेजस दवा पी रहे हैं। दवा पीने के बाद जो है मैं उनको यहाँ पर नाश्ता दे रही हूँ। नाश्ते में थोड़े से नट्स मैंने स्टार्ट किए हैं उनको देना, कि नट्स वो खाएं, थोड़ी सी बॉडी गर्म रहे। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप तो स्वेटर पहने हो और तेजस स्वेटर नहीं पहने हैं। तो मैं आपको बता दूं, तेजस इस समय बहुत गरम गरम दवाइयाँ ले रहा है, जिसका इफ़ेक्ट उनको पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें पसीना आने लगता है। जैसे ही वो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं पसीना पसीना हो जाते हैं। जैसे भी खांसी आती पसीना होने लगते हैं। गर्म पानी पी रहे हैं, इसकी वजह से उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ कि नहीं तुम स्वेटर पहनो, क्योंकि पसीना आएगा ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो अस्थमा वालों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये अगर आप जानते होगे, समझते होगे, तो इस बात को समझोगे। तो यहाँ पर मैंने जो है झाड़ू लगा ली है सुबह सुबह ही, क्योंकि झाड़ू लगाना तो ज़रूरी है। पोछा मैं इधर बीच नहीं लगाती हूँ रोज़ाना, कभी कभी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ डिनर की तैयारी। डिनर समझ लीजिए, आप ब्रेकफास्ट समझ लीजिए, वही तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि इस समय मैं कुछ हैवी बनाती हूँ मॉर्निंग के टाइम, ताकि सबका पेट फुल रहे। तो मटर मैं छील रही हूँ, आप देख सकते हो। मटर छिलने के बाद मैं देखती हूँ कि क्या इन लोग को खाना है। अभी कुछ भी मैंने डिसाइड नहीं किया है। वैसे तो सब लोग कह रहे थे कि आलू मटर की सब्ज़ी बना लो और रोटी बना लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं भी सोच रही थी ठीक है, आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का व्लॉग आपको समझ में आया होगा। एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है, सिंपल और ईजी तरीके से होती है। तो फिर मिलूँगी।